मेरे साथ जो लोग हैं उनको परमेश्वर ने ज्यादा आशीषित किया है मटेरियल चीजों में, जैसे पैसा है उनके पास, संपत्ति है उनके पास, नाम है उनके पास, हॉस्पिटल्स है उनके पास, ये है वो है। और मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि परमेश्वर ने मुझे जहां पे है वहीं पे रखा है। मैंने मेरी जिंदगी में जैसे आगे बढ़ना चाहिए था वैसे मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। और मैं हमेशा परमेश्वर के साथ जाके एक्चुअली कंप्लेन करती थी और परमेश्वर के पास जाके हमेशा रोती थी कि परमेश्वर, मैं टैलेंटेड हूं, मैं हार्ड वर्किंग हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है कि मुझे वो चीजें मिलने में कोई दिक्कत हो, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं हमेशा रोती थी और पवित्र आत्मा ने मुझे एक जवाब दिया कि परमेश्वर से जो मिलता है और हम जो लोगों का हड़पते हैं या हम अपनी खुद की मेहनत से पैदा करते हैं, वो चीजों में फर्क है। आप समझे? परमेश्वर के देने में और आपके कमाने में, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी सामर्थ्य, आपके टाइम या जो कुछ भी है वो खर्चा करके कमाने में या फिर दूसरों को छीनने में फर्क है। अगर आप ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर के दिए बगैर, स्वर्ग से दिए बगैर आपको कुछ नहीं मिलता है, तो स्वर्ग से मिलने का इंतजार करो। नहीं तो अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी दिमाग पैसे कमाने में लगा दो। इन दो ही चीजें हमारे हाथ में, एक तो परमेश्वर की चीजों का इंतजार करना है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि तेरे द्वारा राष्ट्र पैदा होंगे, तू राष्ट्रों का पिता बनेगा, बराबर। और फिर सारा की कोख बंद हो गई और अब्राहम को लगा कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए। परमेश्वर ने तो वादा तो किया है, शायद परमेश्वर को मैं कुछ मदद करूं। और फिर सारा जो अब्राहम की पत्नी है वो हाजिरा को, जो उसकी सेविका है, उसको उसके पास भेज देती है और फिर उसके द्वारा इश्माइल पैदा होता है। लेकिन परमेश्वर इश्माइल को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि ये बच्चा अब्राहम ने अपने सामर्थ्य से, अपनी इच्छा से पैदा किया होता है, वो शारीरिक है। लेकिन परमेश्वर को, अब्राहम को वादा किया हुआ बच्चा जो आत्मिक तौर पर आगे पर यीशु मसीह के वंशावली तक जाने वाला है, वो पैदा करना था। अब हम देखो, ये फर्क बहुत जानना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा जानकर परमेश्वर से पाना और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपना मेहनत, अपना ताकत, अपना पैसा, अपना वक्त डालकर उसको पाना, इसमें फर्क है। अभी हो क्या गया, अब्राहम ने बच्चा तो पैदा कर दिया, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। उसके द्वारा इश्माइल पैदा हो गया। और फिर आगे जाकर जब अब्राहम 100 साल का हो गया, तब अब्राहम को इसहाक हो गया, जो उसका परमेश्वर ने वादा किया हुआ बच्चा था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई मालूम है? जो बच्चा अब्राहम ने अपनी इच्छा से पैदा किया हुआ था, इश्माइल, और जो बच्चा परमेश्वर ने दिया हुआ था, जो वादा किया हुआ था, ये बच्चा इसके खिलाफ हो गया। मतलब जब हम अपनी इच्छा से अपने लिए कुछ पैदा करते हैं, जो आत्मिक तौर पर परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसके साथ उसकी लड़ाई होती है। आज भी इश्माइल लोगों के जो वंशज है, आज भी इजराइल के खिलाफ है। इजराइल को सारे इश्माइली लोगों ने घेर के रखा है और आज तक ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। अगर परमेश्वर ने आपको उत्पत्ति से पहले चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, तो ध्यान रखना, हर एक चीज में परमेश्वर को आपके लिए चुनने दो। और जब तक परमेश्वर वो आपको नहीं देता है, तब तक आप उसका इंतजार करो।
क्योंकि परमेश्वर की दी हुई चीजें सदा टिकने वाली है। अगर परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है वो टिकने वाला है। अगर परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है वो सदा तक टिकने वाली है। अगर परमेश्वर ने अपनी शांति आपको दी है तो वो सबसे परे है। अगर परमेश्वर ने उसके आनंद से आपको भरा है वो आपकी सामर्थ है। अगर परमेश्वर ने आपके पापों को उसके लहू के द्वारा साफ किया है तो वो सदा के लिए किया है। और अगर परमेश्वर ने आपको संपत्ति दी है तो वचन ये कहता है कि उसमें वो कोई भी प्रॉब्लम ऐड नहीं करता है। परमेश्वर जब आशीष देता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐड नहीं होती है। इसलिए हमें जो आत्मिक लोग हैं उनको परमेश्वर के दिए बगैर कुछ भी नहीं चाहिए। जग आपको ऑफर करेगा, ये करेगा वो करेगा इसके बदले, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज होगा। जग बोलेगा कि मैं तुझे ये देता हूं कि लेकिन उसके बदले तुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं बोलेगा कि मैं तुझे ये देता हूं उसके बदले आपको ये करना पड़ेगा। उद्धार के लिए आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया है। उद्धार आपको अनुग्रह से मिला है, लेकिन अनुग्रह में बने रहने के लिए आपको लगातार परमेश्वर की इच्छा में बने रहना जरूरी है। आमीन। तो चर्च, जैसे जगीक राज्य चलता है या जगीक लोगों का जीवन चलता है कि जितना हो सकता है बटर लो, मतलब जितना हो सकता है ले लो। ये जो शारीरिक तौर पर जो भूख होती है वो कभी भी पूरी नहीं होती है, ध्यान रखना। लेकिन परमेश्वर जब आपको देता है उसमें शारीरिक भूख नहीं होती है। परमेश्वर जो भी आपको देता है वो आपको एक मुद्दल के रूप में देता है। जैसे वो जो 5 रोटी और 2 मछलियां थी, कुछ भी नहीं था, जितना क्राउड जितना वहां पे जो लोग थे उसमें उनके लिए 5 रोटी और 2 मछलियां एक बच्चे का खाना था। लेकिन जब परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है सबके खाने के बावजूद भी वो बचता है। तो जो परमेश्वर आपको देता है बाकी सारे लोग आपके खुद के पास समेट कर लेते हैं। बाकी लोग उसको दूसरे के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर से पाते हैं वो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वो अपने पास वो संपत्ति नहीं रखते, वो टाइम नहीं रखते हैं, वो सेहत नहीं रखते, या जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है वो दूसरों के लिए देते हैं, तभी जाके वो मल्टीप्लाई होता है और परमेश्वर का राज्य भी फैलता है। इसलिए जब वो 5 रोटी और 2 मछली का दृष्टांत देखने के बाद लोग यीशु मसीह को खोजते हुए आने लगे कि यीशु मसीह कहाँ है, उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि अब तक ये चमत्कार किसी ने नहीं किया था। तो ध्यान रखना, जो आत्मिक तौर पर चीजें आपको दी जाती है वो आपके पास रखने के लिए नहीं होती है। जब आप उसको दुनिया में बांट देते हो तब वो मल्टीप्लाई होने लगती, तब वो बहुगुणित होने लगती है। लेकिन शारीरिक तौर पर जब लोग संपत्ति इकट्ठा करने लगते हैं, पैसा इकट्ठा करने लगते हैं, तो वो अपने तक रखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कितने सारे लोगों की प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है क्योंकि उनके इनकम से ज्यादा उन्होंने बटोर के रखा है। लेकिन जो आत्मिक तौर पर जिनको परमेश्वर देता है उनको ना इनकम टैक्स का डर होता है, उनको ना चोरी होने का डर होता है, उनको ना सड़ने का डर होता है, ना किसी भी बात का डर होता है, क्योंकि जब परमेश्वर देता है तो परमेश्वर उसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐड नहीं करता है। इसलिए आज परमेश्वर के लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि मुझे ये देखना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या चीजें चुन के रखी है और मुझे वही चीजें मांगनी है जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। लूका की किताब 12:32 में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता को ये बाया है कि तुम्हें राज्य दे। हे छोटे झुंड डर, क्योंकि पिता को भाया है तुझे क्या दे, एक। और वो राज्य किसका है मालूम है? ये पृथ्वी का और स्वर्ग का राज्य है, ये परमेश्वर का राज्य है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि ये छोटे छोटे झुंड मत डर। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि अपने बच्चों को
परमेश्वर का राज्य मिले। और परमेश्वर के राज्य में क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। ये यहां की भी चीजें हैं और वहां की भी स्वर्गीय चीजें परमेश्वर आपको देना चाहता है। लेकिन क्या हम उस चीजों की अपेक्षा करते हैं? उस चीजों के पीछे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें। देखो यहां पे भी फर्क है। जब आप आत्मिक चीजों के पीछे भागते हो तो भौतिक चीजें आपके पीछे भागती है। परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता की जब हम खोज करते हैं, वचन और आत्मा में जब हम बढ़ने लगते हैं, भौतिक चीजें तुम्हारे पीछे भागने लगती है। लेकिन अगर आप भौतिक चीजों के पीछे भागते हो तो शायद आपको भौतिक चीजें मिलेगी, लेकिन वचन ये कहता है कि तुमने सारी दुनिया को भी पा लिया लेकिन अपनी आत्मा का नाश कर दिया तो क्या लाभ। यहां पे आपको दोनों चीजें मिलेगी, आपको आत्मिक चीजें भी मिलेगी और भौतिक चीजें भी मिलेगी। लेकिन चुनाव हमारा है कि हमें कौन सी चीजें चाहिए, हम कौन सी चीजें परमेश्वर से चाहते हैं। जो परमेश्वर हमें देना चाहता है या जो मुझे चाहिए वो परमेश्वर से हम मांगते हैं। आमीन। तो चर्च, जो जगीत लोग हैं वो नाम, पैसा, प्रॉपर्टी कमाने के पीछे कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन परमेश्वर की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर की दुनिया में हमें ये पूछना होता है कि हे पिता, मेरे लिए तेरी क्या इच्छा है। तो हर एक समय पे हमारे जीवन में एक कसौटी होती है, एक चुनाव होता है कि हर एक चीज में मैं ये जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए तेरी क्या इच्छा है। और भजन संहिता 47 2 से 4 में पढ़ेंगे। भजन संहिता 47 दो वचन 2 3 4 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा परम प्रधान और योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और जाति जाति को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम बाग चुन लेगा जो उसके प्रिय याकूब के घमंड के कारण है। तो वो हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा। जो सबसे अच्छी चीजें है वो परमेश्वर आपके लिए चुन लेगा और वो आपके घमंड का कारण होगा। आप समझे? जब परमेश्वर आपके लिए चुनेगा वो सबसे उत्तम भाग होगा, सबसे बेस्ट चीजें दुनिया की वो आपको देगा और वो आपका, जैसे यहाँ पे लिखा है कि याकूब के घमंड का कारण होगा, वैसे ही जो चीजें परमेश्वर आपको देगा वो आपके घमंड का कारण होगा जिसके ऊपर आप गर्व कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर को आपके लिए चुनने दो और आपके लिए आप खुद का चुनाव मत करो, क्योंकि परमेश्वर शायद आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें देना चाहता है। जब भी इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर निकाला तो उनको क्या, कौन सा देश दिया? कनान। और कनान में क्या था? दूध और मधु की नदियां बहती थी। सबसे बेस्ट देश परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया था जो मिस्र में गुलामगिरी कर रहे थे। तो ये जो किसने चुना था? इजरायली लोगों के लिए कनान देश किसने चुना था? परमेश्वर ने चुना था। अगर इजराइली खुद चुनना चाहते थे तो शायद इतना अच्छा देश खुद के लिए नहीं चुन सकते थे, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर ने चुना था, वो देश इस दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे भरपूरता वाला, जहां पे दूध और मधु की नदियां बहने का मतलब होता है नेचुरल संपत्ति से भरपूर देश परमेश्वर ने इजराइल लोगों के लिए चुना था। ध्यान रखना, तो जब परमेश्वर हमारे लिए चुनता है तो ध्यान रखना चर्च, वो सबसे अच्छी बात होती है। मेरी इच्छा पे मत छोड़, परंतु तूने मेरे लिए, अगर तूने मुझे उत्पत्ति से पहले ही यीशु मसीह में चुना है और तेरी मेरे लिए योजना मेरे भले की है, नुकसान की नहीं है, तूने मेरे लिए उत्तम भाग देने के लिए अगर चुन लिया है, आज मैं ये कहता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूं।
और मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन के लिए इसके बाद तू और तू और तू चुने और तेरी इच्छा में मुझे चलाए। लेकिन ध्यान रखना, वो मिलने से पहले धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो लोग जो नम्र है, जो पृथ्वी के। आपको परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को नम्र करना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपको इस पृथ्वी का सारा अधिकार देगा। तो ध्यान रखना चर्च, ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आकर ये नहीं पूछते कि परमेश्वर मेरी नहीं, और हमको लगता है कि परमेश्वर की इच्छा सिर्फ आपको क्रूस पर टांगना है। वो कहता है कि जो भी मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर चले, खुद को नाकार कर चले। जरूरी नहीं कि हर टाइम पे परमेश्वर आपको दुख दे, दर्द दे, तकलीफ दे, प्रॉब्लम दे। परमेश्वर अगर वो देना भी जानता है, वो चीजें आपके जीवन में क्यों आती है मालूम है? आपको नम्र करने के लिए। इसलिए वो इजरायली लोगों को भी कहता है कि मैंने तुम्हें जंगल से लेके गया, मैं तुम्हें जल से लेके गया, ताकि मैं जानूं कि तुम्हारे दिल में क्या है और तुमको नम्र करो। परमेश्वर आपको उसका जो भाग है, जो चुना हुआ भाग है, वो देने से पहले आपको दुख की तराई में से लेके जाता है, दुख की भट्टी में से लेके जाता है, ताकि वो आपको नम्र करे। इसलिए जो तकलीफें है, ये समझ लेना कि मेरा ट्रेनिंग पीरियड है। जैसे अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर भी बनना है, तो कोई कल जाके सिलेक्शन के बाद तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके ड्यूटी नहीं, उसके पहले क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। और आपको मालूम है ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होता है। या कोई आर्मी मैन होता है, उसको तुरंत आर्मी में खड़ा नहीं करते, उससे पहले बहुत बड़ा ट्रेनिंग होता है। अधिकार मिलने से पहले परमेश्वर आपको दुख की तराई में से लेकर आकर नम्र करता है, और जब वो जानता है कि आप अब पूरी तरह नम्र हो चुके हो, सोने में से सारे कचरा निकल गया है, मेरा सोना अब 24 कैरेट का हो गया है, तब वो उसको सुंदर ऑर्नामेंट्स में बनाना शुरू करता है, जब उसका इस्तेमाल करना शुरू करता है। तो चर्च, आज का मैसेज ये है, सबसे गर्व की बात यह है कि आपको परमेश्वर ने चुना है। आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। उत्पत्ति से पहले ही उसने यीशु मसीह में आपको चुना है। आपके लिए उसकी योजना आपके भलाई की है, बुराई की कभी नहीं है, कतई ही नहीं है। आपको हमको लगता है कि ये मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है, समझ लेना, ये जो आज दुख की तराई है, दुख की खाई है, दुख की भट्टी है, वो आपको प्योर, जैसे लिखा है कि यीशु मसीह में चुना है, ताकि उसके निकट प्रेम में आप निर्दोष और पवित्र बनो। तो ये दुख की काई है, दुख की जो तराई है, ये आपको पवित्र और निर्दोष बना रही है, ताकि जैसी आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है, आप नम्र हो जाते हो, परमेश्वर ने आपको पृथ्वी का अधिकार देने के लिए बनाया है। तो चर्च, यही प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्रभु यीशु, आज बहुत गहराई वाली बात तूने हमारे ऊपर प्रकट की है प्रभु। आज जो कुछ भी चीजें हमारे जीवन में हो रही है प्रभु, हम उसको ट्रायल के रूप में लेते हैं परमेश्वर की। प्रभु, तो हमें नम्र बनाना चाहता है। प्रभु यीशु, आज सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे, मेरी नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन।